दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिप क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिग्रेशन एनालिसिस। ये आपका MECE 001 का टॉपिक है, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि रिग्रेशन क्या होता है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। ठीक है, ये तीनों को आज हम इस डिस्कस करेंगे। जब हमें ये रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तभी हम आगे के कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे कि जो इस आपका जो सब्जेक्ट है इसमें जो आगे के कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे आपको। साथ ही साथ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं, आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो वो भी हम करेंगे। अगर आज पॉसिबल होगा तो मैं आज ही उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगी, अदरवाइज़ कल कर दूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। Regression analysis is a set of statistical method used for the estimation of relationship between a dependent variable and one or more independent variable। तो regression analysis क्या है? सेट है किसका? स्टैटिस्टिकल मेथड्स का। ठीक है, जो किस लिए यूज़ होता है? रिलेशनशिप को एस्टिमेट करने के लिए किसके बीच में? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है, अब वो डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होता है, इंडिपेंडेंट एक या एक से ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में क्या होता है? एक होता है, डिपेंडेंट भी और इंडिपेंडेंट भी। लेकिन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में क्या होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, दो मतलब दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, मतलब इन्फिनाइट हो सकते हैं। लेकिन जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है उसमें सिर्फ एक होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट तो एक ही होता है दोनों में, लेकिन इंडिपेंडेंट सिंपल में एक होता है। रिग्रेशन एनालिसिस इंक्लूड सेवरल वेरिएशन सच एज लीनियर, मल्टीपल लीनियर एंड नॉन लीनियर। ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस में सेवरल वेरिएशन है। मैंने भी आपको पहले ही बताया था कि हम इस वीडियो में डिस्कस भी करेंगे कि भाई लीनियर रिग्रेशन क्या होता है और मल्टीपल लीनियर। ठीक है, तो तीन वेरिएशन है, लीनियर, मल्टीपल और नॉन लीनियर। द मोस्ट कॉमन मॉडल आर सिंपल लीनियर एंड मल्टीपल लीनियर। ठीक है, तो इन्हीं दो को हम डिस्कस करेंगे। नॉन लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस इज कॉमनली यूज फॉर मोर कॉम्प्लिकेटेड डेटा सेट इन विच द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल शो आर नॉन लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, तो जो नॉन लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस है वो कब यूज़ होता है? जब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेटा सेट होता है। ठीक है, तो और वो कैसा रिलेशनशिप शो करता है? डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। अब रिग्रेशन एनालिसिस में लीनियर मॉडल की जो है वो 6 अजम्पशंस हैं। वो क्या क्या हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिलेशनशिप शो करते हैं कैसा? लीनियर। किसके बीच में? स्लोप और इंटरसेप्ट के बीच में। अब स्लोप और इंटरसेप्ट क्या होता है वो भी हम आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ नॉट रैंडम। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रैंडम नहीं होता है। द वैल्यू ऑफ रेजिडुअल इज़ ज़ीरो। एरर, जो एरर होती है वो क्या होती है? ज़ीरो होती है। द वैल्यू ऑफ रेजिडुअल इज़ कांस्टेंट अक्रॉस ऑल ऑब्जर्वेशन। तो हम क्या मान के चलते हैं कि जो रेजिडुअल मतलब जो एरर है वो कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। ठीक है, जितनी भी ऑब्जर्वेशन आ रही है। द वैल्यू ऑफ एरर इज़ नॉट कोरिलेटेड अक्रॉस ऑल ऑब्जर्वेशन। द एरर वैल्यू फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जो एरर है वो क्या फॉलो कर रही है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ठीक है, उसके पे भी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी। सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन इज अ मॉडल दैट असेस द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो क्या मॉडल है ये कि जो किसके बीच में रिलेशनशिप दिखाता है? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में। अब जो सिंपल लीनियर मॉडल है उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? y इक्वल टू ए प्लस पी एक्स प्लस ई। ठीक है, ई जो है आपका वो एरर शो कर रहा है। ठीक है, ये क्या होता है? एरर। ये आपका क्या है? जिसमें y आपका क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। y क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। x हमारा क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि x की जो वैल्यू है, सॉरी y की जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करती है? x के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, a क्या है आपका? इंटरसेप्ट है। b क्या है आपका? स्लोप है। और e क्या है आपकी? एरर है। ठीक है, तो a प्लस बी की जगह जो है अल्फ़ा प्लस बीटा x। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। या फिर ऐसे भी लिखा हो सकता है मॉडल कि बीटा 0 प्लस बीटा 1 x प्लस, ठीक है, एरर। तो आप कंफ्यूज मत होना कि भाई मॉडल कौन सा मॉडल है, तो ये लीनियर ही मॉडल होगा क्योंकि एक ही वेरिएबल है इंडिपेंडेंट, x है जो यहाँ। ठीक है, एक ही एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है जो यहाँ पे कौन है? सिर्फ x है। अब स्लोप क्या इंडिकेट करते हैं? स्टीपनेस ऑफ लाइन एंड द इंटरसेप्ट इंडिकेट द लोकेशन वेर इट इंटरसेक्ट एन एक्सिस। ठीक है, कि भाई जो ये ग्राफ है
ये होता है आपका लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। तो भाई कहाँ से शुरू हो रही है, जो लाइन है, ठीक है, अगर कौन सी एक्सिस से शुरू हो रही है, एक्स एक्सिस से हो रही है, भाई कहाँ से कट करती है, तो ये क्या शो करेगा आपका इंटरसेप्ट, ठीक है। और जो स्लोप क्या इंडिकेट करता है इसकी स्टीपनेस, ठीक है, कि भाई कैसे हो गई, ये स्टीपनेस हो गई इसकी, ऐसे है, कितना स्टीप है। अब है आपका आगे लीनियर रिग्रेशन, फाइंड द लाइन ऑफ बेस्ट फिट लाइन थ्रू योर डाटा बाय सर्चिंग फॉर द रिग्रेशन कोफिशिएंट बी दैट मिनिमाइज द टोटल एरर ई ऑफ द मॉडल। तो रिग्रेशन लाइन क्या फाइंड करती है, जो बेस्ट लाइन है, फिट लाइन है, जो भी आपके पास डाटा है उसके थ्रू, ठीक है, जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है, और ये क्या मिनिमाइज करता है, जो भी टोटल एरर है मॉडल के अंदर में, ठीक है। तो ये रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहलाता है आपका, जो ये बी है ये आपका क्या कहलाता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहलाता है। The error term is used to account for variability in y that cannot be explained by the linear relationship between x and y। अब जो error term है उसको क्यों यूज़ किया जाता है, जो variability है किसके बीच में, y, वेरिएबिलिटी इन y दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, जो y के बीच में जो वेरिएबिलिटी है जो एक्सप्लेन नहीं हो सकती, किसके बीच में, रिलेशनशिप की वजह से x और y के बीच में। तो इसलिए हम एरर टर्म का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इफ़ ई वर नॉट प्रेजेंट दैट वुड मीन दैट नोइंग x वुड प्रोवाइड इनफ इन्फॉर्मेशन टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y। अगर ई प्रेजेंट नहीं है, मतलब एरर प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि x जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है किसकी, किसके लिए, y की वैल्यू के लिए, ठीक है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन इज ग्राफ एज अ स्ट्रेट लाइन, ये मैंने अभी आपको बताया कि भाई कैसा होता है, ये स्ट्रेट लाइन होता है। A regression line can show a positive relationship, negative linear relationship और no relationship। तो regression line कैसा linear relationship शो कर सकती है, भाई नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी और नो। अब no relationship कब होगा, कि द ग्राफ लाइन इज अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन इज फ्लैट, ठीक है, स्लोप्ड नहीं है, तो वो कैसे कहलाएगी कि भाई उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं, मीन्स कि ऐसे, ठीक है। तो ये कैसा है, नो रिलेशनशिप। पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, कि भाई एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसमें कैसा ग्राफ होता है आपका, अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है, ये अपवर्ड स्लोपिंग हो गया। फिर आता है नेगेटिव रिलेशनशिप, तो इसमें कैसा होता है, नेगेटिव है, भाई पॉजिटिव में कैसा हो रहा था, ग्राफ कैसा जा रहा था, अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और नेगेटिव में कैसा जाएगा आपका, डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसमें कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब आ गया आपका मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन आल्सो नोन एज सिंपली मल्टीपल रिग्रेशन भी बोलते हैं इसे। इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक दैट यूज सेवरल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल टू प्रेडिक्ट द आउटकम ऑफ अ रिस्पॉन्स वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल का यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्या प्रेडिक्ट करने के लिए, जो भाई रिस्पॉन्स वेरिएबल है उसके आउटकम को प्रेडिक्ट करने के लिए, मीन्स की जो डिपेंडेंट वेरिएबल है। द गोल ऑफ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इज टू मॉडल द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द, इसका भी भाई क्यों यूज़ किया जाता है, कि भाई किसके बीच में रिलेशनशिप बताना, जो भाई डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। यहाँ वेरिएबल्स आएगा क्योंकि यहाँ बहुत सारे वेरिएबल होते हैं इंडिपेंडेंट, और डिपेंडेंट मीन्स रिस्पॉन्स एक ही वेरिएबल होता है। अभी आपका मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल आ गया, ठीक है। ये देखो यहाँ आपके ये जो x1 है, x2 है और x3, ये सारे क्या हैं आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, ठीक है। y आपका डिपेंडेंट ही है, डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होता है। a आपका इंटरसेप्ट है, ठीक है। b c d आपके क्या है, स्लोप है, और e क्या है आपका, एरर है। The multiple linear regression model is based on the following assumption. There is a linear relationship between dependent and independent variable। तो यहाँ भी कैसा रिलेशनशिप है, लीनियर रिलेशनशिप होता है, ये assumption मानी गई है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में। The independent variable are not too high correlated with each other, भाई हाईली correlated नहीं होने चाहिए एक दूसरे से। Y ऑब्जर्वेशन आर सेलेक्टेड इंडिपेंडेंटली एंड रैंडमली फ्रॉम द पॉपुलेशन, जो Y की ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, जो Y ऑब्जर्वेशन है वो इंडिपेंडेंटली सिलेक्ट हो रही है, ठीक है, रैंडमली सिलेक्ट हो रही है पॉपुलेशन में से। रेजिडुअल शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन ऑफ जीरो एंड वेरिएंस, तो जो रेजिडुअल है, ठीक है, मीन्स एरर है, ठीक है, वो कैसे होनी चाहिए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, जिसमें मीन क्या होना चाहिए, ज़ीरो, ठीक है। अब 3 मेजर यूजेस हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस के, क्या,
कि भाई कहाँ का यूज़ होता है। इट माइट बी यूज टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ ऑफ द इफेक्ट दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैव ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, कि भाई ये क्या आइडेंटिफाई करता है कि भाई कितना इफेक्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का किसके ऊपर, डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर। इट कैन बी यूज टू फोरकास्ट इफेक्ट और इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस, भाई फोरकास्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। थर्ड क्या है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस प्रेडिक्ट ट्रेंड एंड फ्यूचर वैल्यूज़, ठीक है, फ्यूचर वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट करने के लिए मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल दे रखा है, व्हाट विल द प्राइस ऑफ गोल्ड बी 6 मंथ फ्रॉम नाउ, कि भाई आज से 6 महीने बाद गोल्ड का प्राइस क्या होगा। तो ये सब चीज़ के लिए क्या यूज़ किया जाता है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का यूज़ किया जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भाई रिग्रेशन क्या होता है, मल्टीपल सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या है। इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, आप थ्योरी भी कर लेना, नोट कर लेना, मे बी आ जाए, शॉर्ट नोट आ जाए सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल पे या मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल पे, तो आप नोट कर लेना। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे अब। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।